Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों, जैसा कि कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें प्रिवेंटिव हेल्थ की अवेयरनेस है, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में हम जानकारी रखते हैं, तो फिर हम अपने आप को काफ़ी प्रॉब्लम से बचा कर रख सकते हैं, आजीवन गंभीर बीमारियों से बच कर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए या हार्ट अटैक के लिए कितना जिम्मेदार है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल कोलेस्ट्रॉल सब काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए किस प्रकार से रिस्क फैक्टर का काम करता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में इसका निर्माण होता है। डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो तो 15-20% ही हमारे ब्लड में पहुंच पाता है, और जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसका लगभग 80% भाग तो हमारे लीवर से ही बनकर आता है। तो क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में यूज होता है, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है। और देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल का उपयोग होता है। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल जो है अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बेसिकली दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कुछ कंडीशन में नुकसान पहुंचाता है, जबकि इसकी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन ये लिमिट से ज़्यादा है। और कुछ हमारी बॉडी की इस टाइप की कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन, तो उसमें ये क्या करता है, ये हमारे नसों में ब्लॉकेज का काम करता है। धीरे धीरे हमारी नसों के अंदर जमा होने लगता है, और जब ये जमा होकर ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है या प्लॉक फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर ये हमारी नसों से जो खून की सप्लाई है उसको बाधित करने लगता है। और इसी के अंतर्गत कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होता है और हमारे हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद होने लगती है ब्लड फ्लो कम होने के कारण, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बिहेव करता है, इसका एक्चुअली किस तरह का प्रोसेस है ब्लॉकेज के फॉर्मेशन में जाने का इसका। तो दोस्तों, देखा जाए तो देखा गया है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कि कई बार कुछ लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नॉर्मल हमेशा देखा गया, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बढ़ा रहता था, लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही जिम्मेदार नहीं है हार्ट अटैक के लिए, अन्य कंडीशंस भी इसमें अन्य फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हमारी नसों की हेल्थ कैसी है, हमारी जो आर्टरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो अंदरूनी सतह है, वो जो अंदरूनी लेयर होती है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, उसकी कंडीशन कैसी है। तो ये एपिथेलियम की लेयर जो है, अगर आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव वगैरह बहुत, इस तरह मानसिक तनाव या फिजिकल तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो इस सतह को ख़राब करती हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते हैं, टोबैको वगैरह है, लिकर वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें भी हमारी इस लेयर को डैमेज करती हैं। इसी के साथ साथ इन्फ्लेमेशन इसमें होता है अगर किसी कारण से, तो भी ये लेयर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हमारी वीक एपिथेलियम लेयर या डैमेज्ड एपिथेलियम लेयर भी जिम्मेदार है हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि ऐसी सतह पर ये जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर चिपक जाता है। और इस तरह से अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपनी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना चाहिए, यानी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज कम से कम होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन कम होना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेमेशन कम है, फ्री रेडिकल डैमेज कम है, यानी कि आप अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सफिशिएंट रखते हैं, तो फिर आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और फ्री रेडिकल डैमेज कम होगा, आपकी अंदरूनी सतह नसों की सही रहेगी, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जब तक कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज नहीं होता एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तब तक ये जमा नहीं होता। तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन को आप रोक सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, प्रॉपर जागरूकता के साथ, खान पान के साथ और अपनी आदतों के साथ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपकी नसों में ब्लॉकेज है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको हमेशा ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में रहा हो, लेकिन अगर अदर कंडीशंस आपकी ठीक नहीं है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर धीरे धीरे जमा होता रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसी तरह भले ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मात्रा सफिशिएंट मात्रा में रहते हैं डाइट वगैरह से, और आपकी हैबिट्स सही हैं,
आपकी इंटरनल हेल्थ सही है नसों की, तो फिर ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ब्लॉकेज नहीं करता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जानकारी हमें मिली, इससे हम अपनी हार्ट हेल्थ को सही रख सकते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते कि हमारी हार्ट हेल्थ की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों हार्ट हेल्थ की अगर रियल में ब्लॉकेज की कंडीशन को जानना है तो इसके लिए आज एक बहुत ही आजकल आसान टेस्ट आ गया है, जैसे हम सीटी एंजियो कहते हैं। तो सीटी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस टेस्ट को करा के आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेज है या नहीं। अगर ब्लॉकेज की कुछ संभावना दिखती है तो फिर आगे के टेस्ट आप कंफर्मेशन के लिए करा सकते हैं। तो आशा है ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।